मोदी जी की जबान पे लगाम ही नहीं है ना, वो बेलगाम का घोड़ा होता है ना। प्रधानमंत्री ऐसे बोल सुनिए जी, उनकी बातों में दम होता अगर तो आज देश की ये हालत नहीं होती। मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो उनका जुलूस निकाला गया, उसके लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि 2014 से सांसद महिलाओं को बोलने का अधिकार, देश का कायर प्रधानमंत्री जो खुद कहता है उसका सीना 56 इंच का है, उसके लिए केवल मणिपुर के लिए 36 सेकंड थे, उसमें भी राजस्थान, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ को निकाल लिया। यानी 10-15 सेकंड मणिपुर की वो बेटियों की इज्जत की बोली लगाई। शर्म आती है मुझे ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री कहते हुए। क्या मोदी जी बोलते हैं? मोदी जी की तो जबान खुद लड़खड़ा गई थी, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहती है, बेटियों को बचाना है। बेटियों को किससे बचाना है? बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के शासन से, बीजेपी की नीयत से। 15 लाख आए ना 2 करोड़ नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनके पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आप मुझे बताइए, फ्रैंक किसकी बात कह रही है? ठीक है, हेमा मालिनी सच बोल रही है या स्मृति ईरानी? पहले ये आपस में डिसाइड कर लीजिए। अब बीजेपी में हो गया है मनभेद, नहीं मतभेद भी हो गया। हो सकता है ईरानी का नाम नागपुर महिला कांग्रेस ने एक नाम रखा है, झूठी ईरानी। झूठी रानी, झूठी ईरानी। हो जाएगा। उनके घर की दुकान है, उनके घर की लड़कियां थी जिनकी इज्जत गई है। किसान आंदोलन में क्या किया उन्होंने? 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी और उन्होंने 7.5 शब्द नहीं कहे संवेदना के। जैसे यूपी चुनाव निकट आए, आपने तुरंत किसान कानून वापस ले लिया। आप क्या समझते हैं अपने आप को? महिला सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करते? 3 महीने तक क्या नरेंद्र मोदी जी ने में दही जमा करके बैठा था? मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? 24 में फिर लाल किले पर मोदी जी तिरंगा फहराएंगे, यानी अगले प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मोदी जी की जबान पे लगाम ही नहीं है ना, वो बेलगाम का घोड़ा होता है ना। प्रधानमंत्री ऐसे बोल सुनिए जी, उनकी बातों में दम होता अगर तो आज देश की ये हालत नहीं होती। ना 15 लाख आए ना 2 करोड़ नौकरियां हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनके पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके पहले कभी भी राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरा था जो 2014 से लेकर के 2023 तक हुआ है। अरे देश की जनता को गर्व है, डंका बज रहा है। डंके में आप भी तो नहीं है कहीं? आप भी हैं गोदी मीडिया, वो जो गोद में घूमती है वही तो नहीं है कहीं आप? मुझे लग रहा है। नहीं, मोदी जी के अच्छे काम आप लोगों को क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, अच्छा काम किया है। अर्थव्यवस्था जिस तरीके से टूट चुकी है, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? महिला सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करते? 3 महीने तक क्या नरेंद्र मोदी जी ने में दही जमा करके बैठा था? मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? जब मॉनसून सत्र जब चालू हुआ, देश का कायर प्रधानमंत्री जो खुद कहता है उसका सीना 56 इंच का है, उसके लिए केवल मणिपुर के लिए 36 सेकंड थे, उसमें भी राजस्थान, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ को निकाल लिया। यानी 10-15 सेकंड मणिपुर की वो बेटियों की इज्जत की बोली लगाई। शर्म आती है मुझे ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री कहते हुए। आज सब ठीक हो जाएगा। उनके घर की दुकान है, उनके घर की लड़कियां थी जिनकी इज्जत गई है। किसान आंदोलन में क्या किया उन्होंने? 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी और उन्होंने 7.5 शब्द नहीं कहे संवेदना के। जैसे यूपी चुनाव निकट आए, आपने तुरंत किसान कानून वापस ले लिया। आप क्या समझते हैं अपने आप को? अच्छा, स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया और उनको माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी का नाम नागपुर महिला कांग्रेस ने एक नाम रखा है, झूठी ईरानी। झूठी रानी, झूठी ईरानी। उनको केवल रखा ही इसीलिए गया है, उनको इसीलिए बीजेपी में रखा गया है क्योंकि वो केवल झूठ का प्रचार करती है। पहले बोली राहुल जी को कि वो कन्याकुमारी से निकले और स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ भी भेंट नहीं लिए, झूठ साबित हुआ। परसों के दिन पार्लियामेंट में बोली कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, राहुल जी इतना चिल्लाते कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, अंबानी को दे देते हैं, अदानी को दे देते हैं। कह रही थी कि छत्तीसगढ़ के भी सारे कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिए तो वहीं के सीएम ने दिए। उस बेवकूफ़ नेता को ये भी नहीं पता कि ये टेंडर केंद्र सरकार डिसाइड करती है, ये टेंडर केंद्र सरकार डिसाइड करती है। आप मुझे बताइए, फ्रैंक किसकी बात कह रही है?
ठीक है, हेमा मालिनी सच बोल रही है या स्मृति ईरानी, पहले ये आपस में डिसाइड कर लीजिए। अब बीजेपी में हो गया है मनभेद, नहीं मतभेद भी हो गया है। हो सकता है हेमा मालिनी ने ना देख पाया हो। बिल्कुल सही, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे इसलिए आप वो गवाही दे रहे हैं मेरे ख्याल से। होता है भाई, होता है। 20 महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है ओम बिरला से। पत्र लिख के ऐसा कहा गया है। मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो उनका जुलूस निकाला गया, उसके लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि 2014 से सांसद महिलाओं को बोलने का अधिकार, महिला सुरक्षा पे, महिला के मुद्दे, क्यों? क्योंकि उनको पद से प्यार। कौन करा रहा है चुप? बिल्कुल, ये सब कुछ बीजेपी करा रही है। मणिपुर में जो हुआ, जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करा के जो परेड कराई गई, वो सब एक डिवाइड एंड रूल चीज थी, जो पहले अंग्रेज करते थे, आज आरएसएस कर रहा है। आपस में लड़ाओ। मोदी जी तो नारी सम्मान की बात लाल किले से करते हैं। एक मिनट, बिल्कुल सही। 26 जनवरी को भी उन्होंने यही कहा था, और तुरंत उसी की दूसरी शाम को बिल्किस बानो के रेपिस्ट को वहां से जेल से रिहा कर दिया गया। तब आप क्या कर रहे थे? और भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका स्वागत किया गया। क्या मोदी जी बोलते हैं? मोदी जी की तो जबान खुद लड़खड़ा गई थी, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहती है, बेटियों को बचाना है। बेटियों को किससे बचाना है? बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के शासन से, बीजेपी की नीयत से। राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा, हमने कब कहा नहीं है? हमने कब कहा नहीं है? तो आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता। लेकिन राष्ट्र के आड़ में क्या हो रहा है? राष्ट्र के आड़ में क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है। चुनाव के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बजरंग बली को जो व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है, वो आप और मैं क्या चीज? भाई आप ही बताइए जरा। जो शाहीन बाग की औरतों को बोलता है इतनी जोर से ईवीएम की बटन दबाना कि झटका लगे वहाँ शाहीन बाग में बैठी हुई औरतों को। अरे इनका राजनीति का स्तर तो देखिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, देखो देखो दीदी कैसे थक गई है, देखो देखो जर्सी गाय, ये शोभा देता है? राहुल जी का कह रहे ये किया वो किया, मोदी जी का नहीं देखा? ये टुई 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 टुई, तब कहाँ चले गए थे आप लोग? वो सम्मान था देश की महिलाओं का। लेकिन मोदी जी का एक मौका और दो, जो समस्याएं सारी हल हो जाएंगी। देश की जनता आज इस अपने उफान पर आ चुकी है कि अब देश की महिलाओं की इज्जत को जो तार तार करने का काम जो किया गया मणिपुर में, अब देश की जनता बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। और देश की महिलाएं ही नरेंद्र मोदी का ये अहंकार उसको गद्दी पे से उतार के अगर खींच के कोई निकालेगा तो देश की महिलाएं तो क्या माना जाए, आधी आबादी जो है बदलाव करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। हाँ। और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगाज जब इतना अच्छा हुआ है कर्नाटक से, तो अंजाम भी अच्छा होगा। क्या लगता है विपक्षी पार्टियों जिस तरीके से गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है, उसमें क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लोग चुनेंगे, सभी विपक्षी पार्टियां? देखिए, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं और वो राष्ट्रीय लीडर है। वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य पार्टी के लीडर नहीं है, एक नेशनल पार्टी के लीडर है। हमारी पहली जो ख्वाहिश है, हमारी जो पहली पसंद है, वो हमारी राहुल जी है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राहुल जी 2024 में बने। क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए वहीं बिहार से नीतीश कुमार, तो बंगाल से ममता जी का भी नाम शामिल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है कि हम पीएम पद के हम कैंडिडेट नहीं हैं, ठीक है। और जिस तरीके से इंडिया जो बना है, तो सभी राज्यों को देखते हुए उनकी क्या परेशानियां होती है, उनके कितने सीट्स उनको मिले जाएंगे, उसके ऊपर से होगा। और जो भी हमारे आला हाईकमांड जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। कितना चुनौती है मोदी के खिलाफ राहुल गांधी जो लड़ेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? सर, पहले लग रहा था टफ होगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चली है, केवल बुजुर्ग ही नहीं, महिलाएं, युवा, किसान, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी तो मेरे साथ कई आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड थे, कर्नल्स, रिजर्व बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर्स, मतलब जो आज एक जो देश के लिए, जो देश को जिस तरीके से बांटने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो दिल और दिमाग में जो जहर भरने की कोशिश की थी, तो भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। क्योंकि राहुल जी वहाँ पर एक कॉमन व्यक्ति से बात कर रहे थे, साधारण महिलाओं से बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा पे बात कर रहे थे।
मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत अच्छा रहा। मैंने राहुल जी को बिल्कुल नहीं कहा मिलने के बाद कि राहुल जी आई एम फैन ऑफ यू और मुझे बहुत खुशी हुई, नहीं। मैंने संगठन पे बात की, मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि सर 2014 के चुनाव में हाईएस्ट वोट परसेंटेज महिलाओं का था बीजेपी को 29%, जो कि 2019 में बढ़ करके 36% हुआ। तो हमें महिला विंग को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। उन्होंने फिर मैंने महिला सुरक्षा पे, एसिड अटैक पे, इस तरीके से उन्होंने शाम को जब हमारी सभा हुई उन्होंने वो सब्जेक्ट उठाया। बोलो आप ये सोचिए कि राहुल जी एक सामान्य कार्यकर्ता की भी बात को अपने दिलो दिमाग में रख रहे हैं। पहले आप साउथ से नॉर्थ गए, अब ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। क्या लगता है इसका लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से आगामी कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, क्या इन सभी चुनाव में आपको भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए सर, भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल हो रही है स्टार्ट, और गुजरात से ही हो रही है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है आपकी। देखिए जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके के साथ एक आदिवासी युवा के साथ एक बीजेपी के जो एक नेता ने पेशाब किया, जो सब लोगों को पता लगा, तो यहाँ से वो स्तर दिखता है। मैं आपको 2 चीज़ बता रही हूँ, एक मैंने अभी कहा एमपी में, मध्य प्रदेश में जो पेशाब किया, और दूसरा मणिपुर में जो आदिवासी लड़कियों को निर्वस्त्र कर करके जो चलाया गया। यानी इनकी मानसिकता जो है, ये माइनॉरिटी, दलित और पिछड़ों को तोड़ने का और काटने का काम जो ये कर रही है, वो केवल और केवल बीजेपी पार्टी कर रही है। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश बीजेपी पार्टी कर रही है। अच्छा, मोदी जी ने 3 बातें लाल किले से मुख्यतः कही हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, उस पर क्या बोलेंगे? तो उनको बोलना, उसके जवाब में जरा अमित शाह के बेटे से भी, जरा जय शाह से भी बात कर लेते, पहले उनसे भी जरा बात कर लेते ना, उसके बाद जरा परिवारवाद पे आ जाते। देखिए कहना ये अपने दामन पे क्या दाग लगे वो नहीं देखना, दूसरों पे छींटे डालने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी करते हैं।